हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, एपी का सवाल लेकर के चले हैं योगफल का। योगफल का कुछ लघु उत्तरीय सवाल कुछ ऑब्जेक्टिव के रूप में लेकर चले हैं। तो कहता है कि एपी 8 3 - 2 का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। मतलब 22 नंबर तक, मतलब 22वां तक ये जो है अपना जोड़ करके योग ज्ञात करें। तो जोड़ करके नहीं करना है, सूत्र का प्रयोग करके करेंगे। सबसे पहले इसमें ए का मान हमारा क्या है? पहला पद जो होता है वह ए का मान होता है, वह 8 है। डी का मान हमारा क्या होता है? A2 - A1। A2 ये हो गया, A1 ये हो गया, 3 - 8। डी का मान क्या हो गया? -5। और एन का मान क्या हो गया? 22। 22 पदों का योगफल का ज्ञात करने के लिए तो क्या हो गया? एन का मान 22 हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे SN बराबर, सूत्र होता है n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। तो एन का मान हमारा क्या हो गया? S 22। 22 पदों का योग 22/2, 2 × 8 प्लस 22 - 1, डी का मान -5। ठीक है, इसको कटाइए 11 बार में, 11 8 दूनी 16, उसके बाद 21 × -5 तो हो जाएगा S 22 बराबर 11 16 और उसके बाद गुणा कीजिए 105 प्लस गुणा माइनस माइनस 105, घटाइए इसको। S 22 बराबर क्या हो जाएगा? 89 हो जाएगा। 11 गुणा 105 घटा दीजिए 16, 9 9 9 में गया 8, 89 हो जाएगा। गुणा 89 गुणा कीजिए। S 22 बराबर 11 9 99, बाकी 9 11 88, 88 9 कितना हो जाएगा? माइनस लगेगा, यहाँ माइनस वाला अधिक है, -779। नहीं होगा, देखिए तो यहाँ देखिए हाँ, छोड़िए हटाइए। 11 9 99, बाकी 9 11 88, 88 9 कितना होगा? 88 और 2 90 7 97 779। चलिए 779 नहीं 979। प्यारे बच्चों, ये हमारा 22 पदों का योगफल ज्ञात हो गया। ये सब चैप्टर में कोई दम ही नहीं होता है। अब उसी प्रकार से और छोटा सा सवाल लिए हैं 25 28 31 का 100 पदों का योगफल ज्ञात करें। अर्थात पहला पद हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन हल लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। पहला पद 50 25 और डी का मान हो गया A2 - A1, मतलब दूसरा पद घटा पहला पद 28 - 85, डी बराबर क्या हो गया? 3। और अंतिम पद एनवां पद क्या हो गया? 100। एनवां पद क्या हो गया? हम सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं? सूत्र जानते हैं SN बराबर n/2 × a + an। लेकिन एन का मान तो हमको पता नहीं है। एन का मान कैसे पता करना है? तो यहाँ सूत्र लगाइए, n बराबर a + n - 1 × d। SN का मान कितना है? 100, a का मान 25 प्लस n - 1, डी का मान 3। इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। 100 में 25 घट जाएगा, n - 1 गुना 3 क्या हो जाएगा? 75 गुना में इधर आके भाग में n - 1 कट के हो जाएगा 25, कट के क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये माइनस में इधर आके प्लस में, इसलिए 25 प्लस 1 बराबर n बराबर क्या हो जाएगा? 26। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमारा सवाल का n का मान प्राप्त हुआ। अब SN का मान प्राप्त करना है। SN का मान प्राप्त करना है तो इसका सूत्र n/2 × a + an। n का मान क्या है हमारा? 26, 26/2। a का मान क्या है? 25, n का मान कितना है? 100। तो ये 13 से कट जाएगा, 13 गुना 125, 13 गुना 125, इसको गुना कर दीजिए 1625, इसका आंसर निकलता है। अर्थात कितनों पदों का है? 26 पद। 26 पदों का योग, 26 पदों का योग 1600 का तो निकला, 25 गुना करने पर। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल में कहीं दम नहीं था। इसमें कहता था कि अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, और देखिए 100 तक का योगफल ज्ञात करने के लिए अंतिम पद an से हम मान निकाल लिए n का, तो कितनों संख्या है? 26 गो संख्या है। SN बराबर सूत्र धर दिए, बस 26 गो संख्या हमको प्राप्त
हो गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर 2 सवाल लिए, ये भी बोर्ड मॉडल सवाल है, एनसीईआरटी का भी सवाल है। कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन होंगे, हल में लिखते हैं। 15 गुणज 8 से लेकर के चलेंगे, ठीक है। 8 हो गया, एपी में ही रह जाएगा, 8 16 24 32 डॉट 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 यहाँ तक जाएगा। 15 गुणज एन का मान, इसका मतलब क्या हो गया 15 हो गया। 15 गुणजों का योगफल कहता है तो इसका मतलब एन का मान 15 हो गया। ए का मान क्या हो गया, ये 8, और डी का मान देखिए अंतराल में क्या है 8 है, 16 8 8 का अंतराल है, और एन का मान क्या हो गया 15। एस एन बराबर सीधा सूत्र लगा दीजिए, एन बटा 2 योगफल मतलब ऐसे है ना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 15 15 बटा 2 2 गुना 1 मान 8 प्लस 15 माइनस 1 डी का मान कितना 8 हो गया। 15 बटा 2 एस 15 बराबर 8 दूनी 16 प्लस 14 गुना 8 कीजिए, 14 गुना 8 14 8 72 से 112 14 15 में 1 घटा 14 हो गया, 14 गुना 8 कीजिएगा 14 8 कितना हो जाएगा 72 से। एस 15 बराबर 112, एस 15 बराबर हो जाएगा 15 बटा 2 गुना 128, इसको काटेगा 64 बार में। एस 15 बराबर हो जाएगा 15 गुना 64, 15 छक चौकी 60, 15 चौकी 60, बाकी हो गया 6, और उसके बाद 15 छक्की 90 6 96 960। 15 गुणजों का योगफल 960। उसी प्रकार से हो दिया 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 1 से विषम संख्या का योग क्या होगा, विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। तो विषम संख्या 1 से चालू होगा, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 49 तक विषम संख्या होगा। 49 तक क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर गिनतियों के साथ चलिएगा तो 25 गो विषम 25 गो सम, 25 गो विषम और 25 गो सम होगा। तो हम जानते हैं एन का मान हमारा क्या निकल गया, इसलिए ए का मान हो गया मेरा पहले 1, और डी का मान देखिए 2 2 का अंतराल है, सब 2 हो गया। और उसके बाद एस एन का मान ए एन अंतिम पद का मेरा मान क्या हो गया 49, और एन का मान हो गया 25। क्यों हो गया 25, 50 संख्या है, 0 से लेकर के 50 तक संख्या है, उसमें क्या होगा एन का मान हमारा 25 निकलेगा। 25 सम होगा, 25 विषम होगा, 25 सम और 25 विषम प्राप्त होगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे एन का मान धर के आप निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, तो इसको डायरेक्ट हम एस एन बराबर सूत्र लगा देंगे, छोटा वाला सूत्र एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। एस एन का मान क्या है मेरा कुछ नहीं, एन का मान 25 है, 25 बटा 2 गुनो ए का मान 1, एन का मान 49। ये बन गया ऐसा मेरा 25 बटा 2 गुनो 50 कटेगा 25, 25 गुना 25 625। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया।